अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम लोगों का एडवांस अकाउंटिंग का राइट इशू का टॉपिक जो है वो इन प्रोसेस है। तो राइट इशू के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि इसमें हमने दो पोर्शन किए थे। पहला पोर्शन था वैल्यू ऑफ राइट को फाइंड करना और दूसरा पोर्शन था हमारे पास वैल्यू ऑफ राइट की एंट्रीज करना। ठीक, तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 11, 10 और 9 ये तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें हम लोगों ने वैल्यू ऑफ राइट को फाइंड किया था। तो प्रॉब्लम नंबर 9, 10 और 11 ये तीन क्वेश्चन वैल्यू ऑफ राइट से रिलेटेड है। ठीक, वो हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम लोगों ने देखना है कि एंट्रीज फॉर राइट इशू क्या होंगी। दो पोर्शन थे ना, पहला वैल्यू ऑफ राइट फाइंड करना और दूसरा एंट्रीज फॉर राइट इशू। तो वैल्यू ऑफ राइट हमने फाइंड कर ली दो फार्मूले लगा के। ठीक, आज हम देखेंगे कि एंट्रीज फॉर राइट इशू क्या हैं और इसके दो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 12 और प्रॉब्लम नंबर 13। तो टोटल 5 क्वेश्चन है हमारे पास राइट इशू से रिलेटेड। 9, 10, 11 ये तीन क्वेश्चन वैल्यू ऑफ राइट के को फाइंड करने के और 12 और 13 ये एंट्रीज के हैं। राइट, तो अब इससे पहले कि हम एंट्रीज करें हम देख लेते हैं कि जी क्वेश्चंस करें, हम देख लेते हैं एंट्रीज होंगी क्या। तो एंट्रीज फॉर राइट इशू, तो एंट्रीज की जब हम बात करेंगे राइट की, तो टोटल जो नंबर ऑफ एंट्रीज है ना वो मेन वो दो हैं। 4 एंट्रीज टोटल हैं, उनमें से दो मेन एंट्रीज हैं। दो एंट्रीज के बाद हमें देखना पड़ेगा कि अगली मजीद दो एंट्रीज हमें करनी है या नहीं करनी है। तो उसमें से पहली एंट्री है राइट को ऑफर करने की। तो पहली एंट्री किस चीज़ की होगी? व्हेन राइट ऑफर इज गिवन टू शेयर होल्डर्स, कि जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को राइट की ऑफर देगी तो क्या एंट्री होगी? तो उस वक्त एंट्री होगी बेटे, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट को आप मार्केट वैल्यू से डेबिट करेंगे। सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कौन सी प्राइस से होगा? मार्केट वैल्यू से। राइट, और आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। ठीक, तो अब सन्ड्री शेयर होल्डर हमेशा मार्केट वैल्यू से डेबिट होगा और जो शेयर कैपिटल है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमेशा ओरिजिनल प्राइस से डेबिट क्रेडिट होता है। तो शेयर कैपिटल ओरिजिनल प्राइस से क्रेडिट होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है हमारे डेबिट और क्रेडिट तो टैली नहीं होंगे क्योंकि हमने सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट को मार्केट वैल्यू से डेबिट किया हुआ है जो ज़्यादा होगी, और जो शेयर कैपिटल है वो ओरिजिनल प्राइस पे क्रेडिट होगा तो वो कम होगी। तो इसका मतलब है डेबिट और क्रेडिट तो टैली नहीं होंगे। अब डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होगा उसके लिए आप शेयर प्रीमियम को बैलेंसिंग फिगर के तौर पर क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपकी पहली एंट्री होगी राइट को ऑफर करने की। क्या होगी? सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट मार्केट वैल्यू से डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ओरिजिनल प्राइस से क्रेडिट। अब मार्केट वैल्यू और ओरिजिनल प्राइस का जो डिफरेंस है उसके लिए क्या क्रेडिट हो जाएगा? शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो ये आपकी पहली एंट्री होगी राइट को ऑफर करने की। अब सेकंड एंट्री में हम लोग क्या करेंगे? ऑफर दे दी थी शेयर होल्डर को, अब हम उनको एक टाइम पीरियड दे देंगे कि यार इस डेट तक अब आप ना हमें पैसे भी दे दें। तो सेकंड एंट्री किस चीज़ की होगी? व्हेन कैश इज रिसीव फ्रॉम सन्ड्री शेयर होल्डर्स। सेकंड स्टेप में अब हम अपने उन शेयर होल्डर से पैसों की कलेक्शन कर लेंगे। तो जब हम उनसे पैसे लेंगे तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये दूसरी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट और सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक, तो अब देखें जब हम सन्ड्री शेयर होल्डर से पैसों की कलेक्शन करेंगे तो कौन सी प्राइस लेंगे? देखें जब हम उनको ऑफर देंगे तो ना हम जब उनसे पैसे लेंगे तो ना हम उनसे ओरिजिनल प्राइस लेंगे शेयर की और ना ही हम मार्केट वैल्यू लेंगे। ठीक है, बल्कि इसके इन बिटवीन जो हमने उनको ऑफर दी थी ना वो वाली प्राइस उनसे लेंगे। ठीक है, तो सपोज हमारा एक शेयर 10 का था, मार्केट में इस वक्त उसका रेट 18 चल रहा है। ठीक है ना, आपने कहा जी कि हमसे ले लें, 14 रुपए पे दे देंगे। ठीक, तो ये जो पहली एंट्री आपने पास की थी सन्ड्री शेयर होल्डर, इसने मार्केट वैल्यू 18 से डेबिट हो जाना था, शेयर कैपिटल ओरिजिनल प्राइस 10 से क्रेडिट हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका? 8 रुपए, तो वो शेयर प्रीमियम को जाएगा। अब जब आप पैसे लेंगे तो क्या एंट्री होगी? बैंक डेबिट और सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। तो अब सन्ड्री शेयर होल्डर से जब कलेक्शन होगी तो किस प्राइस पे होगी? ना 10 रुपए लिए जाएंगे ना 18, बल्कि कितने लिए जाएंगे? 14। तो ये एंट्री फिर 14 रुपीज से हो जाएगी। ठीक है, ना ओरिजिनल प्राइस ना मार्केट वैल्यू, बल्कि ऑफर्ड प्राइस से ये एंट्री हो जाएगी। तो ये दो मेन एंट्रीज हैं जी हमारी, पहली राइट को ऑफर देना और दूसरा पैसों की कलेक्शन करना। अब ये दो एंट्रीज करने के बाद अगर हमारा सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट जीरो हो जाता है, जैसा कि हमारी एग्जांपल जो अभी हमने ली, तो सन्ड्री शेयर होल्डर को मैंने मार्केट वैल्यू 18 से डेबिट किया है और अगली एंट्री में सन्ड्री शेयर होल्डर को मैंने ऑफर्ड प्राइस 14 से क्रेडिट किया है। तो 18 से डेबिट है और 14 से क्रेडिट है, तो ये जीरो नहीं हो रहा है, निल नहीं हो रहा है, 4 रुपए का अभी भी फर्क है। ठीक है, तो अगर दो एंट्रीज पास करने के बाद सन्ड्री शेयर होल्डर जीरो हो जाता है तो फिर हमें थर्ड और फोर्थ एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है।
और अगर ये 2 एंट्रीज करने के बाद सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट 0 नहीं होता है तो फिर मजीद 2 एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। तो हमारी इस एग्जांपल में सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट 0 नहीं हुआ है, 4 पे का अभी भी फर्क है, तो इसका मतलब है हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा। तो अब तीसरी और चौथी एंट्री करेंगे। तो अब थर्ड एंट्री किस चीज़ की होगी? टू क्लोज सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, तो अब सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट को कहाँ क्लोज किया जाएगा? बोनस शेयर डिविडेंड में। तो अब आप एंट्री पास करेंगे, बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। यहाँ आप कौन सी प्राइस आएगी? शेयर होल्डर का डिफरेंस था जो कितना, 4 पे, तो वो 4 पे से ये एंट्री हो जाएगी। तो बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट विद ₹4। ये तीसरी एंट्री होगी। अब चौथी भी करनी पड़ेगी कि ये जो बोनस शेयर डिविडेंड है ना, इसको अब हम क्लोज कर देंगे रिजर्व में। तो यहाँ लिखेंगे फोर्थ एंट्री टू क्लोज बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट। तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 4 पे थी, तो 4 पे की एक एंट्री और हो जाएगी। क्या रिजर्व में क्लोज करना है? तो रिजर्व डेबिट हो जाएगा और बोनस शेयर डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। तो हम क्लोज किसको कर रहे हैं? बोनस शेयर डिविडेंड को। तो कैसे क्लोज होगा? देखें, पहली एंट्री में ये डेबिट हुआ था, तो अब क्लोज करने के लिए ये फिर क्रेडिट होगा। तो एंट्री हो जाएगी रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये टोटल 4 एंट्रीज हैं बेटे हम लोगों के पास राइट इशू से रिलेटेड। ठीक है, पहली एंट्री किस चीज की होगी हम लोगों के पास? राइट को ऑफर करने की। ठीक, दूसरी एंट्री किस चीज की होगी? राइट की जो ऑफर दिया उसके अगेंस्ट आप सन्ड्री शेयर होल्डर से पैसों की कलेक्शन करेंगे। ठीक है, थर्ड एंट्री किस चीज की होगी? अगर 2 एंट्रीज पास करने के बाद सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट 0 नहीं हुआ है तो फिर हमने उसको क्लोज करना है किसमें? बोनस शेयर डिविडेंड में। और फिर ये जो बोनस शेयर डिविडेंड आया है इसको हमने क्लोज कर देना है किसमें? रिजर्व में। तो ये टोटल 4 एंट्रीज जो सी हैं वो हम लोगों ने रिकॉर्ड करनी है, जिनमें से 2 मेन हैं। ठीक, अगर 2 एंट्रीज पास करने के बाद सन्ड्री शेयर होल्डर 0 हो जाता है तो तीसरी और चौथी एंट्री की जरूरत नहीं है, और अगर 0 नहीं होता है तो फिर थर्ड और फोर्थ एंट्री भी रिकॉर्ड की जाएगी। राइट, तो लें बेटे, ये राइट की एंट्रीज हो गई हमारी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कि क्वेश्चन ने कैसे अटेम्प्ट होना है।